तो कर्म करने के पहले 1 मिनट, हर कोई कर्म शुरू करने के पहले 1 मिनट कम से कम, हो सके तो 2-3 मिनट भी, नहीं तो 1 मिनट ही सही, अपने मन को एकाग्र करके परमपिता शिव बाबा के साथ योग लगा करके अगर काम शुरू करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है। मन की स्थिति अच्छी होती है, एकाग्रता भी रहती है। इसी प्रकार सारे दिन में हम कितने प्रकार के काम करते हैं। हर काम से पहले थोड़ी देर योग करके शुरू करें तो हम कर्म योगी बन सकते हैं। इसके अलावा भी जब हम कर्म करते हैं, कर्म करते करते कर्म के बीच में भी अगर हम ज़रा सा अटेंशन दें तो हमारा मन परमात्मा से जुड़ सकता है। तो कर्म करते हुए भी योग करने का ये अभ्यास हमें सच्चे अर्थ में कर्मयोगी बनाता है। परंतु इसके लिए अटेंशन तो ज़रूर चाहिए। शुरू में जो सीखते हैं योग करना, उनको तो याद नहीं रहता है। तो जब याद आए अपने आप को याद कराना और बीच में अपने आप को आत्मा समझ के 1 सेकेंड 2 सेकेंड ही सही परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ना है। इसके अलावा भी परमात्मा पिता ने हमें कई सरल युक्तियाँ दिए हैं। उन्होंने कहा है कि देखो, आप दिन भर में कम से कम 3 बार तो खाना खाते हो। जैसे सवेरे ब्रेकफास्ट करते हो, दोपहर लंच करते हो, रात को डिनर करते हो। ये तीनों बार आप अपने खाना खाने के पूर्व थोड़ी देर अगर योग करके शुरू करो खाना, तो खाना जैसे रेगुलर होगा वैसे योग भी रेगुलर होगा। उस काम के साथ ये काम जुड़ जाएगा, फिर भूलेगा नहीं। इसी प्रकार हम कम से कम 4-5 बार तो पानी पीते हैं ना। जितना बार पानी पीते हैं उतना बार पानी का ग्लास हाथ में लेने के बाद पीने के पहले हम आधा मिनट ही सही, 10-15 सेकेंड ही सही, हम योग लगा के उस पानी में भी पवित्र वाइब्रेशन डाल करके हम पी सकते हैं। अब ये है आदत डालने के ऊपर। आपने अगर अटेंशन दिया तो आपकी आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी तो जब भी आप पानी पिएंगे, पानी के पहले आप थोड़ी देर ज़रूर योग कर लेंगे। आप जब खाना खाएंगे तो खाना खाने के पहले खाना को अर्पण करेंगे और योग लग जाएगा। इस प्रकार कई बार योग लगाना होगा। और ये है शाम के समय विशेष नुमा शाम का योग कहा जाता है। शाम के समय 6:30 से 7:30, या फिर किसी को अनुकूल न हो तो 7 से 7:30 या 8। इस समय हम सभी बैठ कर के एकदम एकाग्रता के साथ शक्तिशाली योग करते हैं। जैसे अमृत वेले योग का महत्व है, वैसे शाम के योग का भी उतना ही महत्व है। और रात को सोने के पहले थोड़ी देर बिस्तर में चढ़ जाने के बाद कम से कम 10-15 मिनट परमात्मा पिता को याद करना और सारे दिन में आज हमने क्या किया वो सारा रिपोर्ट उनको सुनाना। कोई गलती की हुई हो तो माफ़ी मांगना, कोई अच्छा कुछ हुआ हो तो भी उनको सुनाना, अपना सारा रिपोर्ट, अपना सारा चार्ट बताना और परमात्मा पिता से स्नेह और शक्ति का वाइब्रेशन लेकर फिर सो जाना। तो देखिए, जितना आपका आदत पड़ता जाएगा उतना बार बार आप योग लगाते जाएंगे। परंतु ये तब होगी जब शुरू करेंगे 1 से। शुरू आप अमृत वेले से करिए, फिर मुरली के पहले करिए, फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो कितना टाइम योग लगाएं, कितना बार योग लगाएं, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। आप अपनी समय अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार, अपने रूटीन के साथ जोड़ के जितना बार करेंगे उतना अच्छा है। बार बार परमात्मा से बीच में कम्युनिकेशन करने से हमारा मन बार बार साफ होता है और जो भी गलतियां हमारे से होती होंगी, फिर परमात्मा को याद करने से वो गलतियों की संख्या भी कम हो जाएगी
और मन के उलझन, मन के बोझ और सारे दिन की समस्याएं भी हमारी समाधान होती जाएगी। अर्थात ये योग तो कर्म योग है, जितना आप कर सको उतना अच्छा है। हमारा तो लक्ष्य ही है कि हम ज़्यादा योग में रहें, योग में रह कर के ज़्यादा समय हम अपना सब कुछ करें, लेकिन कर्मयोगी बन के करें। तो इसलिए योग कितना बार लगाएं इसकी कोई संख्या नहीं, आप जितना बार लगा सकते हो उतना अच्छा है। और लक्ष्य रखना है कि हम इसको बढ़ाते जाएं। योग माना क्या? परमात्मा पिता से हमारा प्यार, हमारी घनिष्ठता, जिसके साथ हमारा बहुत घनिष्ठता है, बहुत प्यार होता जाता है, उसके साथ जितना बात करें उतना अच्छा लगता है। आपका कोई बहुत निकट संबंधी होगा जो आपको बहुत प्यार करता होगा, आप उसको दिन में कई बार फ़ोन कर लेते हैं ना। जितना करते हैं उतना ही मन को सुकून मिलता है। ऐसा ही परमात्मा पिता को याद करना माना, बस उसको एक बार हेलो करना, उसको उसके साथ फ़ोन में बात करना। अब इस फ़ोन में तो हमको कोई चार्ज भी भरने का नहीं, रुपया भी नहीं लगता, और नेटवर्क बिज़ी है या नहीं ये भी समस्या नहीं। और जितना बार हम याद करते उतनी बार हमारी बुद्धि, हमारी मन, हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाती है। ओम शांति।